किताब मुकद्दस में से यूसाया की किताब के 6 बाब की तिलावत। जिस साल में उसिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था और 2 से पांव और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कुद्दूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। वो पुकारने वाले की आवाज के जोर से आस्थानों की बुनियादें हिल गईं और मकान धुएं से भर गया। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और नजिस लब लोगों में बसता हूँ, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफ़वाज को देखा। उस वक्त सराफीम में से एक सुलगा हुआ कोयला जो उसने दस्ते पनाह से मज़बा पर से उठा लिया, अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया और उससे मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख किसने तेरे लबों को छुआ, बस तेरी बदकिरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफारा हो गया। उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज़ सुनी, जिसने फरमाया, मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा? तब मैंने अर्ज की, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। और उसने फरमाया, जा और इन लोगों से कह कि तुम सुना करो पर समझो नहीं, तुम देखा करो पर बूझो नहीं। तो इन लोगों के दिलों को चरवा दे और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखें बंद कर दे, ता ना हो कि वो अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से सुने और अपने दिलों से समझ ले और बाज आए और शिफा पाएं। तब मैंने कहा, आए खुदावंद, ये कब तक? उसने जवाब दिया, जब तक बस्तियां वीरान ना हो और कोई बसने वाला ना रहे और घर बेचराग ना हो और जमीन सरासर उजाड़ ना हो जाए और खुदावंद आदमियों को दूर कर दे और इस सरजमीन में मतरूक मकाम बकसरत, और अगर उसमें 10वां हिस्सा बाकी भी बच जाए तो वो फिर भस्म किया जाएगा। लेकिन वो बुत्तम और बलूत की मानद होगा कि बावजूद ये कि वो काटे जाएं तो भी उनका टुंड बच रहता है, सो उसका टुंड एक मुकद्दस तुख्म होगा। आमीन।